ब्लैक मनी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसा सिस्टम दिखाई देता है जो सिर्फ रात के अंधेरे में चलता है, जो सिर्फ एक सीक्रेट वर्ल्ड का हिस्सा है। लेकिन असल में ये सिस्टम सिर्फ एक सीक्रेट नेटवर्क नहीं बल्कि इंडियन सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में समझेंगे कि ब्लैक मनी के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह ये पैसे एक इलीगल इकोनॉमी को चला रहे हैं और कैसे करप्शन, टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। इस डॉक्यूमेंट्री में हर उस इंसान, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम का एक्सपोज करेंगे जो इस गेम में शामिल है। भारत में करप्शन एक गहरी बीमारी की तरह फैल चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ कुछ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का है। ये लोग पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेब गर्म करते हैं। एक आम आदमी जब एक छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तर जाता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ते हैं, ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन एक छोटी मोटी रिश्वत सिर्फ एक ट्रेलर है। असली कहानी तो वहाँ शुरू होती है जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर डील्स और प्रोजेक्ट के लिए पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स बड़े पैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसमें करोड़ों रुपए की ब्राइबरी हुई और गवर्नमेंट को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। पॉलिटिक्स सिर्फ सरकार बनाने का गेम नहीं बल्कि पैसे बनाने का रास्ता भी बन चुका है। हर इलेक्शन में पार्टीज करोड़ रुपए खर्च करती है और इनका बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी से आता है। इलेक्शन के दौरान हवा में उड़ने वाले नोट्स सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी का पार्ट है। ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर ये चाहें तो देश की इकोनॉमी को बदल सकते हैं, लेकिन जब ये खुद करप्ट हो जाए तो ये सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं। फाइल्स डिले करना, अप्रूवल्स रोकना और लॉस का मिसयूज करना इनका काम बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि बिलियनर बिजनेसमैन और बड़े करोड़पति इतने जल्दी कैसे ग्रो करते हैं? इनका सीक्रेट एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम होता है। भारत में कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शेल कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट बना सके। ये कंपनी सिर्फ कागजों में होती है जिनका असली दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बिजनेसमैन ने शेल कंपनीज का यूज करके हजारों करोड़ का लोन लेकर देश छोड़ दिया। रियल एस्टेट के सेक्टर ब्लैक मनी का एक बड़ा हब है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन और अंडर वैल्यूएशन काफी कॉमन है। कई लोग अपनी ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। इलेक्शन के समय पॉलिटिशियन लैंड्स और फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनके पैसे सेफ रहे। हवाला एक ऐसी अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम है जो ब्लैक मनी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। ये इलीगल नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक आदमी मुंबई में किसी एजेंट को कैश देता है और दुबई में उसका एजेंट बिना किसी रिकॉर्ड के ये पैसे किसी और को ट्रांसफर कर देता है। ये सिस्टम टैक्स इवेड करना, टेरर फंडिंग और इलीगल बिजनेस के लिए यूज होता है। आज क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स के जरिए नए तरीके से ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रहे हैं। फॉरेन बैंक्स में छुपे पैसे एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय लोगों के हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक्स और ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े हैं। स्विस बैंक्स अपने क्लाइंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, जैसे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन यहाँ अपने पैसे रख सकते हैं। इंडिया ने कई बार स्विस गवर्नमेंट से डिटेल मांगी है लेकिन अब तक लिस्ट नहीं मिली। मॉरिशस, सिंगापुर जैसे टैक्स हेवन में इंडिया ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा छुपा है। ये जगह लो टैक्स रेट्स और प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ब्लैक मनी होल्डर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्स ट्रिक साइन की है जिससे इंडियन अकाउंट्स ट्रैक किए जा सकें, लेकिन अभी भी ट्रांसपेरेंसी में कमी है और मैक्सिमाइज पैसे वापस भी नहीं आए। सिर्फ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन नहीं बल्कि आम लोग भी ब्लैक मनी इकोनॉमी का हिस्सा है। अक्सर दुकानदार और बिजनेस ओनर्स कैश ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे वो टैक्स बचा सके। गोल्ड खरीदने का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी से होता है। मैरिज सीजन में कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन और इलीगल गोल्ड ट्रेडिंग बढ़ जाती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और कैश बेस्ड सर्विसेज के जरिए कई लोग इनडायरेक्टली ब्लैक मनी इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि भारत में ब्लैक मनी का नेटवर्क इतना गहरा है कि हर सेक्टर इससे अफेक्टेड है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी से हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अवेयर।